जो आप कहना चाहते हैं, जो जिस पंखे में लुगा कपड़ा लटका हुआ है, इसमें उनका शरीर नहीं है और ये किसी और कमरे में ये उनका स्टूडियो लग रहा है। ये स्टूडियो बगल में ही बना रखे हैं। ये सुबह से जबकि हम लोगों ने देखा इनका घर और स्टूडियो से काफी होगा 500 करीब 250-300 मीटर दूरी पे। नहीं, बिल्कुल कमरे के बगल में ही पश्चिम साइड में है। हाँ जी। कल देखिए दोस्तों, यहाँ पर मौजूद है मालती चौहान के पिताजी। यही मालती चौहान के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताएंगे कि वह क्या कहना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मालती चौहान के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मैटर क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल कर आया है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसी बात से जुड़ी कुछ जानकारी देने वाली हूं, तो आप सब इस वीडियो में बने रहें। आप लोगों को पता है कि मालती चौहान सबके दिलों पर राज करने वाली एक ऐसी चेहरा बन चुकी थी कि इस दुनिया से जाने के बाद इनको पूरी दुनिया याद कर रही है और पूरी दुनिया के आंखों में आंसू हैं। तो आप लोग मालती चौहान के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जानिए। मालती चौहान के पिताजी से सुनिए कि वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। कि मालती चौहान को मारा जाता है, स्टूडियो का एक कमरा होता है, ये देखिए नीचे करिए। उस कमरे में उसकी हत्या होती है और एक साथ में फंदा लगा हुआ दूसरा कमरा बेडरूम है जी। अच्छा, ये जो आप कहना चाहते हैं, जो जिस पंखे में लुगा कपड़ा लटका हुआ है, इसमें उनका शरीर नहीं है और ये किसी और कमरे में ये उनका स्टूडियो लग रहा है। ये स्टूडियो बगल में ही बना रखे हैं। ये सुबह से जबकि हम लोगों ने देखा इनका घर और स्टूडियो से काफी होगा 500 करीब 250-300 मीटर दूरी पे। नहीं, बिल्कुल कमरे के बगल में ही पश्चिम साइड में है। हाँ जी। कल तो इनसे मुलाकात की जाएगी। ये सुबह से ये बेचारा ये पेपर जो है, एक मुझे दे दीजिए चाचा, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये अपने खुद निकलवा करके आज जब हम सुबह इनके पास पहुंचे तो ये मुझे दिखाएं, बोले बाबू ये सब जरा देखिए, इस सारे बारे में ये सब कुछ बताने लगे मुझे। तो ये जो पेपर का मामला जो अभी जैसे ये कटिंग है स्टूडियो में पहले फंदा, तो इन्होंने बुद्धि को सुलझाने के लिए अपने तरीके से बताया। तो मैंने कहा ये तो प्रशासन जांच करके ही सब कुछ बताएगी, उसके पहले तो आप अभी फिलहाल कुछ मत करिए। बॉडी कहाँ था, मतलब बॉडी ये बता रहे हैं कि बॉडी स्टूडियो में पाई गई है। स्टूडियो में नहीं, स्टूडियो में देखा जा रहा है, ये नेट पर किसी ने भेज दिया था। और ये जो ड्रेसिंग टेबल और फंदा दिख रहा है, साफ दिखाई, देखिए ये यहाँ मालती यहाँ पे देखिए लेटी हुई है, स्वर्गीय मालती यहाँ पे लेटी हुई है और उसके बाद ही उनके बगल में उनका हस्बैंड और ये मौसी और ये दरोगा साहब जो भी हैं, और यहाँ ये फंदा है लगा हुआ है। नहीं, इस रूम में अगर अच्छा, ये रूम कहाँ है? दोनों रूम के डिस्टेंस कितना है? कम से कम होगा मुझे लगता है तो 5 कदम के आसपास में। अच्छा, पास में 5 कदम, मतलब इनकी जान जाती है दूसरे रूम में और इनके सब मिलता है दूसरे रूम में। भाई और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ तो फेक, हाँ यही बताने वाले हैं चाचा। अगर फेक वीडियो बना रहे हैं उसके पे क्या कहना है? एक चीज और आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि जब मेरी बेटी सोती थी तो अपने पास पानी ले करके सोती थी कि रात को प्यास लगे तो हमें कहीं पानी लेने जाने की जरूरत नहीं। हाँ। आप ये देख सकते हैं, बीच में लोटा दिख रहा है आपको। चाचा ये बताइए, आप मालती चौहान के पिता, आपको क्या लग रहा है कि उनके साथ उनको किसी ने मारा है या वो अपनी जान खुद दी है? नहीं, उनको मारा गया। ऐसे सीधा खड़े हुई है। इसी चीज का हम बात अभी ये देखिए गोरखपुरिया भौजी हैं, गोरखपुरिया भौजी। देखिए एक सेकंड सुनिए मेरी बात। कुछ भाई लोग ऐसे कमेंट जो फालतू, चलिए गोरखपुरिया भौजी नहीं बोलना चाहती है, हमने उनको काफी आवाज दी है, फंसाया जा रहा है। मेरी बात तो नहीं बोलना चाहती है, कोई बात नहीं है। जब आपके घर के बहन बेटी के साथ अगर कुछ गलत होगा ना तो आप लोग नहीं किसी, मैं कह रहा हूँ किसी को भी आप जानबूझकर अपराधी मत बनाइए। फोरेंसिक रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब कहेगा जो अपराधी का उसका नाम आएगा, ठीक है। अब ये इनके पिता का कहना ये है कि जो पेपर में जो दिखाया जा रहा है पूरी तरीके से कि यहाँ पे ये पहले लाश यहाँ बाद में पड़ी हुई है और ये जो फंदा लगा हुआ है, इनको बहुत शक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ये बेचारे बहुत परेशान हैं। फोरेंसिक की टीम जब पहुंची तो यहाँ पर वो इस कमरे का, चाचा इधर देखिए, चाचा आप इधर देखिए, इस कमरे का मुआयना कर रही थी फोरेंसिक की टीम। अच्छा, जो कि यहाँ पर लाश नहीं मिली, लाश बरामदे में रखी हुई थी और साफ ये दिख रहा है कि स्टूडियो के कमरे में ये लाश है। पीछे इनकी मौसी जी बैठी हुई है। अगर प्रशासन इनको भी सख्ती से ले तो ये सारा राज खुल सकता है। कुछ मुजरिम बाहर घूम रहे हैं, उनके लिए मुजरिम और भी है वो जो बाहर घूम रहे हैं। जो लोग बाहर घूम रहे हैं, प्रशासन इस चीज पे अमल करे और प्रशासन इस चीज का, इनके जो हत्या हुआ है इनको इंसाफ दिलाने के लिए उन लोगों को पकड़े
और उनसे क्या बोलते हैं इस राज को उगलवाए कि वो किस तरह से कैसे कैसे उसे मारे हैं। सबसे बड़ी बात ये पुलिस महोदय जो खड़े हैं आप देख सकते हैं कमरे के बाहर, कमरे के अंदर वो दूसरा कमरा जो स्टूडियो बना रखा था और इस कमरे में फंदा फांसी का दिखा रहे हैं और बाहर डेड बॉडी बाहर रखी है। इस पे क्या कहेंगे आप? जो डेड बॉडी इधर से उधर किया गया, इस पे क्या शंका लग रहा है? क्या आपको शंका लग रहा है? कि मेरी बेटी जो है इस स्टूडियो के कमरे में सोई थी, इसे यहीं मारा गया, यहाँ से मार करके उसके बाद ये देखिए बिल्कुल एकदम कपड़ा बिल्कुल साफ खड़ा पड़ा हुआ है, जैसा आपको लग सकता है कि इसमें फंदा लगा हुआ है कुछ, और बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ और ऊपर से लपेटा खाली गया है। तो मौके पर दरोगा साहब पहुंचे हुए थे तो क्या आपको शक लग रहा है? आपने आप मौके पर पहुंचे थे तो ये चीज देखा गया, ये चीज दिखाया गया था उनको, ये चीज नहीं दिखाया गया। ये कमरा अभी बंद पड़ा हुआ है। मतलब आपने दरोगा जी से पूछा कि जब आप पहुंचे वहाँ पे तो क्या देखे? उनकी शरीर लटकी हुई थी या कहीं पे पड़ी हुई थी? लटकी हुई कहीं दरोगा जी या किसी भी मीडिया वाले कहीं भी चैनल पे वो नहीं दिख रहा है कि जो है उनकी बॉडी फंदा लगा के लटकी हुई मिली। इसीलिए आपको संदेह है? हमें पूरा संदेह। और एक आरोप और लगाए हैं, ये दहेज प्रथा का उनके ऊपर आरोप लगाए कि विष्णुराज पैसे मांगते थे। जैसे जब उसकी कमाई नहीं थी, जब मेरी बेटी से वो शादी किया तमेश्वरनाथ मंदिर में ले जाके शादी किया था कामेश्वरनाथ, और उस टाइम मेरी आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, हमारी वाइफ का जो है किडनी खराब था। उसी दरमियान 31 दिसंबर को मेरे वाइफ का देहांत होता है। जनवरी में उनका जो है क्रियाक्रम करके हम बाहर चले जाते हैं। फिर हमारा छोटा लड़का था। बाबूजी बताइए, इससे पहले आप लोगों ने दहेज के बारे में क्यों नहीं आपने अपील किया? आपसे कभी मांगे थे दहेज विष्णुराज? कभी दहेज मांगे और उसी के लेकर के हमारी बेटी को प्रेरित करता था, मारता पीटता। तो आपने कभी शिकायत की थी पुलिस में? पुलिस में मैं शिकायत क्या करूं? पुलिस में शिकायत तो नहीं किया मैंने, ये मेरी गलती है। लेकिन मैं कहा भाई जो मेरे पास होगा अभी मैं कमाई करूंगा, कुछ काम धाम करूंगा तो कुछ ना कुछ तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन विष्णुराज तो हर खुशियाँ पूरा कर रहे थे मालती चौहान के जो उनके पास गाड़ी भी थी, बुलेट भी खरीद के दिए थे। ऐसा कुछ नहीं, ये सब अफवाह है। ये जो बुलेट खरीद के दिए और सब कुछ खरीद के दिए, बुलेट का भी जो है सारा मालती के ही पैसे से। आप जानते हैं कि विष्णुराज का कितना करेक्टर है, क्या है क्या नहीं है, आप लोग चला रहे हैं। विष्णुराज ऐसा क्यों कर सकते हैं मालती जी के साथ? ऐसा रास्ते से हटाने के लिए क्यों रास्ते से हटाना चाहते हैं? राधिका के साथ वो प्रेम प्रसंग कर रहा था। राधिका